लाल किताब का रहस्य भाग 2। अमित के गायब होने के बाद गांव में दहशत फैल गई। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद गांव की एक लड़की सिया को अपने घर के बाहर एक पुरानी किताब मिली। किताब का रंग लाल था और इसका कवर धूल से ढका हुआ था। जैसे ही सिया ने उसे उठाया, उसकी उंगलियों में झुनझुनी होने लगी। किताब के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, मुझे बचाओ, हवेली में कैद हूँ। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने किताब को झटके से बंद कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसके कानों में एक धीमी लेकिन साफ आवाज गूंजी, सिया, हवेली आओ, किताब मेरे पास लाओ। वह घबराकर पीछे हटी, लेकिन तब तक उसकी हथेली पर वही शब्द उभर चुके थे जो किताब के आखिरी पन्ने पर थे। रात भर सिया को नींद नहीं आई। क्या ये सिर्फ उसका भ्रम था या कोई सच्चाई? लेकिन फिर उसके अंदर जगी जिज्ञासा ने डर पर विजय पा ली। अगले ही दिन वह किताब लेकर हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली का खौफनाक दरवाजा हवेली अब भी वैसी ही थी, उजाड़, अंधेरी और भयानक। लेकिन जब सिया ने अंदर कदम रखा तो उसे अजीब एहसास हुआ, जैसे हवेली जिंदा हो। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। डरते हुए उसने अंदर झांका और देखा, अमित वहीं खड़ा था। लेकिन यह कोई इंसान नहीं, उसकी परछाई थी। अमित की आंखें गहरी और खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा ही न हो। सिया, इस किताब में जो भी नाम लिखा जाता है वह इस हवेली में कैद हो जाता है, हमेशा के लिए। सिया के हाथ से किताब गिरने वाली थी कि तभी इसके पन्ने अपने आप पलटने लगे और अगले ही पल उसमें एक नया नाम लिखा गया, सिया। सिया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गूंज बनकर हवेली में समा गई। अब गांव में हर रात कोई नई परछाई दिखाई देती है और हर सुबह हवेली के अंदर लाल किताब खुली पड़ी होती है, एक नए नाम के साथ। क्या कोई इस शाप को तोड़ पाएगा या फिर हवेली का रहस्य और भी गहरा हो चुका है? अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का पार्ट 3 आए तो कमेंट करें और ऐसी ही और एआई स्टोरीज देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें माई एआई स्टोरी यूट्यूब चैनल को।